अस्सलाम वालेकुम। नेमत पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फ़रीद अहमद और आज मैं मौजूद हूँ सर्विस हॉस्पिटल में। यहाँ के जो प्रोफेसर बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर इमरान से चलकर गुफ्तगू करते हैं कि उनको यहाँ पर किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ा है, क्योंकि कुछ इश्यूज़ वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिस वजह से है तमाम डॉक्टर्स बैच जो है और उनके जो स्टाफ बैच है, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया जो है उसमें कुछ ना कुछ लागर्जियाँ हैं। सेकंड, यहाँ पर बेड वगैरह जो है वो उतने नहीं हैं जिस तादाद में यहाँ पर मरीज़ हैं। तो आइए चलते हैं, डॉक्टर इमरान से चलकर बात करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनको किन मुश्किलात से जो है वो गुजरना पड़ रहा है। जी, इस वक्त सीनियर डॉक्टर जो हैं डॉक्टर इमरान साहब सर्विस हॉस्पिटल के, मैं उनके साथ मौजूद हूँ। सिर्फ डॉक्टर बन जाना जो है वही एक मायने नहीं रखता। जैसे कि यहाँ पर परेशान मरीज़ आते हैं तो उसी तरह से परेशानियाँ जो हैं इन डॉक्टर्स पे भी आती हैं जिनको सरवाइव करना पड़ता है, उन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वालेकुम सलाम। और सेकंड, मुझे ये बताएं कि आप टोटली जो है जितना भी अभी तक सारे मामला को देख रहे हैं या सर्विस हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर होने के नाते, उस हवाले से मैं बात करूँगा कि कौन सी मुश्किलात में से आपको गुजरना पड़ता है। देखिए, मैं यहाँ पे पीजीआर एनेस्थीसिया के अंदर और दूसरा मैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल का। तो मुश्किलात तो बहुत हैं यहाँ पे। मुश्किलात हैं डॉक्टर्स के काम करने में। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, सिक्योरिटी अस्पतालों में नापैद है। गार्ड्स अमला जो प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए वो अस्पतालों के अंदर नहीं है। पेशेंट्स की भरमार बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पेशेंट फ्लक्स। जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हैं या नर्सिस हैं उनकी रेशो बहुत कम है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को मुश्किलात आती हैं। जो पेशेंट्स को मुश्किलात आती हैं, जिस तरह के अस्पतालों के अंदर बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी है। एक एक बेड पे 3-3 4-4 मरीज़ लेटे हुए हैं और स्ट्रेचर्स नहीं मिलते। 1-2 स्ट्रेचर्स होते हैं और वहाँ पे 400-500 पेशेंट डील हो रहा होता है और उनको शिफ्टिंग में, उनको व्हील चेयर देने में, उनको मेडिसिन बहुत शॉर्ट हो जाती है उसकी कमी की वजह से। तो वो सारा अपना गुस्सा जब डॉक्टर्स पे निकालते हैं, उनको ये तो अवेयरनेस नहीं होती कि ये डॉक्टर ने ही सारा कुछ करना है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने करना है ये सारी फैसिलिटीज़ देना। डॉक्टर्स तो खुद एक मुलाजम है, एक सर्वेंट्स हैं। उन्होंने आना है, उन्होंने पेशेंट को चेक करना है और उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देनी है। मेडिसिन आगे देनी या अवेलेबिलिटी उसकी ये इंतज़ामिया का मामला है। उन्होंने लिख के एडमिशन कर लेना है। आगे बेड अगर 20 हैं तो उस पर आप 2000 पेशेंट तो नहीं एडमिट कर सकते, वो 20 ही होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा डबलिंग करके हम उसको 40 पेशेंट्स कर देंगे। तो ये ज़्यादा जब एक इंसान ज़हनी तनाव का शिकार होता है जिसमें डॉक्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो स्ट्रेस एनवायरनमेंट में काम करने में मजबूर हैं, तो उस जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। जिस तरह का आए दिन हेल्थ पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, उस तरह डॉक्टर्स के अंदर वो जो इस्तराब है वो बढ़ता चला जा रहा है। और यही इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के मामला हैं जिनकी वजह से डॉक्टर्स स्ट्रेस में जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक और ये बात बताइएगा कि आज से कुछ देर कबल जो है वो पीडीएफ और पीडीएम का वाइट पेपर जो है वो स्ट्राइक चली थी। तो ये सारे डॉक्टर्स जो जितने यंग डॉक्टर्स हैं और जो जितने सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर जो है वो काम कर रहे हैं, इनके पीछे एक यूनियन है। तो वो जो यूनियन है वो यूनियन वाइट पेपर जो थोड़े दिन पहले हुआ, मुझे थोड़ा सा ये बताते चले वो क्यों हुआ था, क्यों वो डॉक्टर्स जो हैं, चंद डॉक्टर्स सब डॉक्टर्स पे, पूरे पंजाब के डॉक्टर्स पे प्रेशराइज थे? नहीं, वो प्रेशर ने, जिस तरह पीएमए ने, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एक वाइट पेपर दिया है। आजकल हेल्थ सिस्टम के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है। जिस तरह के पीएमडीसी को हटा के पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का लॉ बनाया गया, उसको इस्टेब्लिश किया गया और उसका एक बोर्ड बनाया गया जिसको डॉक्टर अरशद तकी हैं जो प्रेसिडेंट, वो लीड करते हैं। और अब अलमिया है इस कौम का कि मेडिकल जो एसोसिएशन है और डॉक्टर्स को जो कम्युनिटी को जो सर्व करने वाला एक ही जो नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है, उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक वकील है, एडवोकेट अली रज़ा साहब। वो जो लॉ बना रहे हैं, एक डॉक्टर ही डॉक्टर हेल्थ सिस्टम को जानता है, एक डॉक्टर ही अच्छी तरह वैल्यूएट कर सकता है कि इसमें कमियां बेशियां क्या हैं। वही उसका एनालिसिस और उसकी डायसेक्शन करके एक प्रॉपर पॉलिसी बना सकता है। तो अली रज़ा साहब को उसमें लगाया गया। अली रज़ा का बैकग्राउंड मैं आपको बताता चलूँ, अली रज़ा इससे पहले शौकत खानम में सर्व कर चुके हैं। तो जिस तरह इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर, उनका एक विजन था कि मेरिटोक्रेसी लेके आएंगे, अपने बंदों को नहीं नवाजेंगे। जिस तरह उनके कज़न है बरकी नौशेरवा बरकी साहब, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। कोविड पूरा गुजरा, पहली ले रही, दूसरी ले रही, तीसरी ले रही, चौथी ले रही। 182 जाने डॉक्टर्स ने दी जो पाकिस्तान के यंग और ओल्ड डॉक्टर्स हैं, जिसमें नर्सिस भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, लेकिन कोई आया नहीं। तो वो नौशेरवा बरकी साहब नहीं आए।
इलाज हुआ। देखें आपने अमेरिका का हाल देखा, आपने इंग्लैंड का हाल देखा, इटली का, जर्मनी का, वो तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्री, आपने अपने करीब में इंडिया का हाल देखा, जैसा लाखों जाने गई। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स हैं, उन्होंने एक बेहतरीन इलाज मुहैया किया। इस कम महदूद वसाइल में, जिस तरह कि हमने पीपीज़ के लिए भी धरना भी दिया था सेक्रेटरीट में 17 दिन का, उसके बाद से हमें थोड़ी बहुत पीपीज़ भी मिलना शुरू हुई। तो तने तनहा जो जंग लड़ी, अगर ये जंग जीती है तो हमारे, आपको पता है, डॉक्टर्स ने जीती है, नर्सिस ने और पैरामेडिक्स ने जीती है। नौशेरवां बरकी साहब को तो अगर आप देख लें, उनके आप फ़्लाइट्स देख लें कि वो पाकिस्तान आए ही नहीं, तो उन्होंने तो तनहा छोड़ दिया। तो जब आप तनहा छोड़ देते हो अपनी कम्युनिटी को, तो कम्युनिटी आपको ऑन नहीं करती। और ये उस नज़रिए का भी आई थिंक कॉन्ट्राडिक्शन है जो इमरान खान साहब कहते थे, अपनों को नवाजना, अपने ख़ानदान को ऊपर लेके आना। ये बादशाहत नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। इसमें अब बादशाह नौशेरवां बरकी यहाँ पे फिट नहीं होते, यहाँ पे एडवोकेट अली रज़ा हेल्थ सिस्टम में फ़िट नहीं होते। ये ऐसे ही है जो सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल का जो सदर है या वाइस प्रेसिडेंट है, वो मुझे लगा दिया गया। तो ये तो वकला हजरात को ये काबिल कबूल नहीं होगा ना। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। जिस तरह आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि अगर उन्हीं चीज़ों को लेके चलें तो सरकारी मुलाजम, अगर वो आर्मी से है, अगर पुलिस से है, कोई पार्टी का बड़ा बंदा है, अगर वो जैसे पुलिस वाले या हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, तो गॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ और पूरे लवाजमात के साथ जो है उनको सुपुर्द हक किया जाता है। तो मैं समझूंगा कि ये जो 2 सालों से कोविड-19 आया हुआ है, इसमें भी जिन डॉक्टर्स ने, वो मेल है या फीमेल है, शहादत पाई, तो उनको किसी चीज़ के साथ, क्योंकि अगर उस चीज़ को देखा जाए तो कोविड-19 वाले के साथ सिर्फ हॉस्पिटल से वो 3 से 4 बंदे जाते थे जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया के होते थे, वो जाके दफना के आ जाते कि इवन फैमिली मेम्बर्स को भी इजाज़त नहीं थी। तो जो डॉक्टर्स इन मामलात में शहीद हुए हैं, उनको कोई गॉर्ड ऑफ ऑनर या सरकारी महकमों की तरफ से कोई एजाज़ दिया गया, जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की, पूरे पाकिस्तान को बचा के रखा? आपने बहुत ही ये अच्छा वैलिड पॉइंट है जो उसको हाईलाइट किया है कि जब भी कोई हमारे आर्म फोर्सेस के जवान शहीद होते हैं या पुलिस के जवान शहीद होते हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, एक सरकारी एजाज़ के साथ उनको उनकी तदफीन की जाती है। बाद में उनके जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर रैंक के लोग हैं, उनके रिलेटिव्स को विज़िट करते हैं, उनको ऑनर किया जाता है उनकी खिदमात को। लेकिन देखें, हम बाइसे माशरा हम इतने नीचे गिर चुके हैं कि जिन लोगों ने आपको सर्व किया, जिन लोगों ने अपनी जानें दी, जिन सफ़ेद कोटों ने अपने कोट को लहू लहान किया लेकिन आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको कुछ नहीं दिया गया। रिस्क अलाउंस मिले तो सेक्रेटरीज़ को मिले, रिस्क अलाउंस मिले तो सर्वेंट्स को मिले। अगर गार्ड ऑफ ऑनर दिए गए तो उन डॉक्टर्स को दिए जिस तरह के CMH के डॉक्टर्स हैं, आर्मी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको दिए गए। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, CMH के अंदर जो आर्मी के हॉस्पिटल्स थे, कोविड-19 के अंदर उन्होंने पेशेंट लेना बंद कर दिए थे कोविड पॉजिटिव। वो सेंटर्स नहीं बने थे। अगर सेंटर्स बने थे तो वो म्यू हॉस्पिटल था जो सरकारी अस्पताल है, जो गरीब का अस्पताल है। अगर सेंटर बना तो सर्विसेज हॉस्पिटल बना है, LGH बना है, निश्तर बना है, डेरा गाजी खान बना है। अगर कैंपिंग की गई है तो उन डॉक्टर जो हमारे जो डॉक्टर थे, सैकड़ों हज़ारों डॉक्टर जो पॉजिटिव हुए, उनमें से 182 जान दे गए। आपने उनको रिस्क अलाउंस नहीं दिया, आपने उनको शोहदा पैकेज नहीं दिया, आपने उनको कोई एडिशनल पे, जो CM साहब ने कहा था हमारे बुज़दार साहब ने कि हमें एक एक्स्ट्रा पे दूंगा, आपने उनको वो नहीं दी। हमें पैसे नहीं चाहिए, ये समझते हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए इज़्ज़त चाहिए, हमें चाहिए ऑनर चाहिए, हमें वक़ार चाहिए। अगर हमने कोई सर्व किया तो आप हमें लुटा क्या रहे हो? हमारे लिए नए लॉ पास किए जाते हैं, हमारे लिए MTI पास किया जाता है, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट है, जिसके तहत ये पूरे हॉस्पिटल्स को अक्रॉस द पाकिस्तान प्राइवेटाइज़ करना जा रहे हैं। जिस तरह के 5 साल से पिछले MTI लगा KPK के अंदर, आप अगर जाएं, मैं 2 दिन पहले पेशावर में गया हुआ था एक डॉक्टर्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए। वहाँ पे जो हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स है और जो उनके बड़े लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर्स काम छोड़ चुके हैं। वहाँ MTI लगे 5 साल हो गया। अगर एज अ मॉडल आपने एक प्रोविंस में MTI लगाया और वहाँ पे वो फेल हो चुका है, वहाँ कार्डियक यूनिट बंद हो चुके हैं। जो डॉक्टर्स कहते थे बाहर से नौकरियाँ लेने पाकिस्तान आएंगे, यहाँ पे काम करेंगे, और इनिशली 3-4 लोग आए भी, लेकिन बाद में इन्होंने सिस्टम को इतना क्लैप्स किया, इतना करप्ट कर दिया कि वो भी छोड़ गए और जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो भी छोड़ गए। और उसकी वजह से वो जो फ्लक्स है, वो जो KPK से जो पेशेंट्स आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से KPK और KPK से पंजाब में, अब ये बोझ बढ़ गया म्यू पे, सर्विसेज पे, जर्नल पे, जना पे, ये बोझ पड़ रहा है KPK से।
अगर आप पिम्स में जाएं इस्लामाबाद में, इन्होंने वहाँ पे भी MTI लगाया और उसकी हालात देखें। मैं आपको एक और सादा सी बात बताना चाहूँ कि किस तरह हो सकता है कि कानून आप पास कर रहे हो, आप एक जमहूरियत में ज़िंदा हैं, आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हो, आप डिस्कस करते हो पॉलिसीज़ को, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हो, उसके मेरिट डिमेरिट्स देखते हो, उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे वो देखते हो। MTI लगाने का कि डॉक्टर्स को कंट्रोल किया जाए, डॉक्टर्स को खींच दिया जाए, डॉक्टर को ये कर दिया जाए, उसको सांस ना लेने दिया जाए, वो खड़ा है तो बैठा क्यों है, बैठा क्यों है तो राइट क्यों है तो लेफ़्ट क्यों है, इससे नहीं तब्दीली आएगी। अगर आप समझते हैं, आप कहते हैं कि हम वेस्टर्नाइज मॉडल लेके आएंगे, तो भाई वेस्टर्नाइज मॉडल तो फ्लॉप हो गया। कोविड-19 हैज़ प्रूव्ड कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है। अगर सर्वाइव किया तो आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान का, उसने सर्वाइव किया। अगर आपने कोरोना में जंग जीती है तो आपने इन हेल्थ प्रोफेशनल्स, इन डॉक्टर, इन नर्सिस और इन्हीं SOPs के तहत जीती है। अगर आप वो रोल मॉडल, तो वो तो इंग्लैंड वैसे ही क्लोज हो गया था उनका। इटली के अंदर कितनी जाने गई हैं, अमेरिका घुटनों पे, अमेरिका से ज़्यादा हम रिच हैं, ठीक है। अगर हमने जाने दे के सिस्टम, आप कहते हैं नहीं उनका मॉडल फॉलो करना है, और आप UN में जाके स्पीच करते हैं, आप इकोनॉमिक फोरम पे जाके स्पीचेस करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं हमने जंग जीती। और भाई आप, जिन्होंने आपको जंग जितवाई, जो बच्चे, जो बूढ़े, जो आपके डॉक्टर्स हैं वो शहीद हुए, आप उनके घरों में गए। आपने एक सिंगल स्टेप, जस्ट टेल मी वन सिंगल स्टेप कि अगर इन्होंने कोई भी उनके लिए उठाया हो। एज फॉर एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, दे डिडंट डू एनीथिंग फॉर देम। हाँ, दे डिड NLE, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, एक नया एक पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। हज़ारों स्टूडेंट्स पेशावर में आप देखते हैं उनके कन्वेंशन हो रहे हैं, पूरे पंजाब में कन्वेंशन हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर हो गए, गिलगित में अंदर हो रहे हैं। जब वो कम्युनिटी जिस पे आप इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। आप 5 साल एग्जाम्स देते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अदारा है, उसके तहत पूरे जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो बच्चे हैं मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं उनके एग्ज़ाम्स, और जो आपके गवर्नमेंट के हैं उनके भी एग्ज़ाम्स वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लेती है, वो प्रॉफ्स लेती है। एंड पे 5 साल का एक फ़ाइनल एग्जामिनेशन लिया जाता है, वो जब पास करते हैं तो उनको प्रोविजनल लाइसेंस मिलता है। जब उन्होंने फाइनल एग्जाम पास कर लिया तो टेस्ट कर लिया ना, आपने टेस्टिफाई कर लिया, उनको उनकी स्किल्स को टेस्टिफाई कर लिया। आप अब कहते हैं कि नहीं, आप वो नॉलेज ठीक नहीं है। मैं पढ़ रहा था कि अरशद तकी साहब एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो वहाँ पे पर्ची सिस्टम का खात्मा बंद हो जाएगा। डॉक्टर अरशद तकी साहब, आप इसी पर्ची सिस्टम के तहत डॉक्टर बने हैं, कंसल्टेंट बने हैं, उसी पर्ची सिस्टम के तहत आप कॉल एसोसिएट में एज एन प्रोफेसर एनेस्थेटिस्ट काम कर रहे हैं, उसी पर्ची सिस्टम के तहत आप हमील लतीफ़ में जाके प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी पर्ची सिस्टम के तहत आप प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल लगे हुए हैं। अगर वो पर्ची सिस्टम गंदा है, उस पे जो यंग डॉक्टर्स जो हमारे बच्चे हाउस जॉब करने आ रहे हैं उस सिस्टम के तहत, अगर वो इतना नकारा है तो सबसे पहले आप खुद रिजाइन कर दें। NLE आप खुद दें। पहले जो PMC के जो बोर्ड में बैठे हुए हैं डॉक्टर सो कॉल्ड, उस पर्ची सिस्टम के तहत उनकी डिग्रियां कोई इंग्लैंड अमेरिका से नहीं है, उनकी डिग्रियां इसी पाकिस्तानी सिस्टम के तहत हैं। आप भी NLE दे दें, जब आप NLE दे देंगे तो बच्चे भी NLE दे देंगे। तो ये सिचुएशन है, इट्स डे बाय डे इट्स गेटिंग वर्स। और एज फॉर डॉक्टर्स एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी इज कंसर्न, डेफिनेटली दे गोना देयर इट्स डेमोक्रेसी, तो वो तो अपनी वॉइसेस रेस करेंगे। इस जमहूरियत है, वो अपनी एक जो भी कोई काला कानून उन पे थोपा जाएगा उसके खिलाफ एक जद्दोजहद होगी। ये हमारा आइनी हक है, ये इस मुल्क का कानून हमें हक देता है कि जब भी कानून कोई भी आपकी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेगा उसके खिलाफ हम सड़कों पे भी आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हमारा केस कोर्ट में भी है और हम सड़कों पे भी हैं। मौजूदा हुकूमत जो थी उसने कहा था कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म से एजुकेशन और हेल्थ में बड़े मामला होंगे, तो हेल्थ के मामले में तो आपने बता दिया कि यहाँ पे बेड्स नहीं है, एक बेड पे 3 जितने हैं। एजुकेशन जो 2.5 साल से तकरीबन मेरा ख्याल है बिल्कुल फ्लॉप हुई है, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई भी नहीं पढ़ा। तो किस तरह से ये सारे निज़ाम चलेंगे? हमारा ये हेल्थ के जो है, ज़ाहिर बात है हर बंदा अमीर नहीं, हर बंदे की जेब में 1000 रुपये का नोट नहीं जो एक प्राइवेट डॉक्टर की जाके सिर्फ फीस भरे और उसके बाद जाकर जो है वो अपनी दवाइयाँ ले कहीं से। ये सरकारी हॉस्पिटल, ये बजट हॉस्पिटल जो है, ये हम जैसे आम लोगों के लिए बने हुए हैं। जब उनको यहाँ पर फैसिलिटेट सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो जाहिर सी बात है, यहाँ गवर्नमेंट वाले तो बैठे नहीं हुए, गवर्नमेंट वालों ने गवर्नमेंट डॉक्टर्स को यहाँ पे जो है तैनात किया हुआ है। तो गवर्नमेंट डॉक्टर्स को कहेंगे बेसिक वजह जो है पीछे से ही नहीं बजट आप लोगों को मिल रहा, और क्यों नहीं मिल रहा? सर बजट पहले तो जो बजट पहले मिलता ही कम है, जो हेल्थ को है, जो मिलता है वो ज़ाया होता है, वो लगाया ही नहीं जाता।
बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह जुबली टाउन के अंदर हमारा डेंटल हॉस्पिटल का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, बजट एलोकेट किया गया था, लेकिन वो कागज़ों में ज़मीन पे कुछ नहीं है। हमारा म्यू हॉस्पिटल का जो शेखुपुरा रोड पे एक उसके लिए 50 मिलियन एलोकेट किए गए थे, एक यूनिट बनाया एक्सपेंड किया जगह, वो नहीं बना। सर्विसेज हॉस्पिटल में बैठे हैं आप देख लें, सालों से 2016 में यहाँ मैं अपनी हाउस जॉब करने के लिए था, इतने ही बेड थे, इतने ही वार्ड थे, आज भी इतने ही बेड इतने ही वार्ड है, लेकिन रोज़ बरोज़ आबादी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 7000 से ज़ायद डॉक्टर अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करके परमानेंट लाइसेंस लेके घरों में बैठे हुए हैं। आपने बैन किया हुआ है, आपने डॉक्टर्स की भर्ती बैन कर दी है, आप स्क्रूटनाइज़ कर रहे हो, आप कर रहे हो कि ये लोग बताऊँगे ये चाहते हैं कि लोग डॉक्टर बने ही ना, ठीक है। बहुत सारे हज़ारों डॉक्टर्स वो क्या कर रहे हैं, वो घर में बैठे हैं, वो अब क्या कर रहे हैं, वो इंग्लैंड का एग्ज़ाम पास करके चल जाई जा रहे हैं, वो आयरलैंड का एग्ज़ाम पास करके जाई जा रहे हैं, अमेरिका का एग्ज़ाम पास करके जाई जा रहे हैं। आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपकी क्रीम ऑफ द नेशन दे आर जस्ट एस्केपिंग योर कंट्री। तो आपने तो जाना था, नौकरियां देनी थी, आपने तो नए हॉस्पिटल बनाने थे, आपने MTI लेके आए। आप कहते हैं कि हम मरीज़ की फलाह के लिए लेके आ रहे हैं, तो मरीज़ की फलाह किस में है, उसको दवाई मिले, उसको मुफ्त इलाज मिले। वो अस्पताल में आए तो ये नहीं है कि एक डॉक्टर बैठा और 200-300 मरीज़ उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर एक पेशेंट है, जिस तरह आप इंग्लैंड अमेरिका की बातें तो करते हैं, बड़ी प्यारी बातें हैं, वहाँ पे ये आप कभी भी आपको वीडियो दिखा दें मुझे किसी माशरे की, किसी भी सिविलाइज माशरे की, कि एक डॉक्टर बैठा ऊपर 300 पेशेंट चढ़े हुए हैं, वो एक कमरे में है, उनकी अपॉइंटमेंट होती है, पहले बुक ऑनलाइन कराना पड़ता है, एक डॉक्टर 20-30 पेशेंट सर्टन पेशेंट चेक करता है और चले जाता है। ये तो नहीं है कि 300 पेशेंट आ रहा है और वो डॉक्टर है, ह्यूमन बीइंग है, वो जब लिखी जा रहा है, एक बंदा भी लेट हुआ, दूसरा पीछे से थप्पड़ मार देता है। फीमेल डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, आए दिन ये वाक़या आता है। हमारे न्यूरो सर्जरी में हुआ, 150 लोगों ने एक फ़ीमेल डॉक्टर ऑन ड्यूटी पे अटैक किया। पिछले दिनों यहाँ पे आया एक सियासी और ब्यूरोक्रेट्स का चहीता, उसको इमरजेंसी में चेयर दी गई थी, उसने उठो के थप्पड़ मारा, पूरी मीडिया पे चली, नेशनल मीडिया पे खबरें चली। क्या इस पर आप एम्बेरस नहीं होते? मैं हेल्थ मिनिस्टर साहबा, मैं आप प्राइम मिनिस्टर साहब से, मैं फैसल सुल्तान साहब से ये अर्ज़ करता हूँ, आपको एम्बेरसमेंट नहीं होती जब ये इंडिया, नेपाल में और सब कॉन्टिनेंट में ये वीडियोस आपकी चलती हैं थप्पड़ों वाली कि आपके डॉक्टर्स को मारा जाता है? इस पे आपको कोई एम्बेरसमेंट नहीं होती? इस पे आपका सिक्योरिटीज़ लेजिस्लेशन का बिल है, इतने सालों से आपकी असम्बली में पेंडिंग है, वो आप क्यों नहीं पास करते? आप पास करते हैं तो NLE, आप पास करते हैं तो MTI, तो सिक्योरिटी लेजिस्लेशन क्यों नहीं पास करते? आप यहाँ पर भर्तियाँ क्यों नहीं करते? एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, हमने यहाँ वार्ड बॉयज़ को देखें, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की जॉब्स ही नहीं है। हमने वार्ड बॉयज़ को ट्रेन या स्वीपर को ट्रेन करके अपने साथ लगाया हुआ है, जो हमारी हेल्पिंग हैंड्स हैं। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। आपकी कोविड ICU यहाँ पे 32 वेंटिलेटर का कोविड ICU चला, 175 बेड का हमारा कोविड जो हमारा सेपरेशन एरिया चला, डॉक्टर्स नहीं भर्ती हुए, एक डॉक्टर भी नहीं सर्विसेज में आया। पिछले 2 सालों में यानी कि 175 बेड ऐड हुए, 32 वेंटिलेटर ऐड हुए, ऐड नहीं हुए तो क्यों, क्या नहीं हुआ? डॉक्टर और नर्सिस नहीं ऐड हुए। मुझे कोई ऐसा पेपर दिखा दे जिसमें आपने भर्तियां दी हो। आपने तो स्पेशलाइज में वैसे डॉक्टर्स की भर्ती पे बैन लगा दिया। दूसरी बात मैं करता, आप कहते हैं अपग्रेड कर रहे हैं। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत हर साल 2 दफ़ा इंडक्शन होती है। जब ये CIP 2016 में स्टार्ट हुई, 1500 सीट्स दी जाती थी, इस साल 400 सीट दी गई, यानी 6 साल बाद जो आपने 1500 को 3000 करना था, आपको सीट 400 मिली है। तो आप आगे एक्सेल कर रहे हैं या आप पीछे जा रहे हैं? ये ऑन पेपर ऑन ग्राउंड चीज़ें ऐसी हैं। अच्छी सी प्रेजेंटेशन दे देना, अच्छी अच्छी बातें कर लेना, ये बहुत आसान है। लेकिन आप अभी जाएं, अपने कैमराज एमरजेंसी में ले जाएं, लेबर रूम में ले जाएं, आप हाल देखेंगे, आप कानों को हाथ लगा देंगे कि जानवरों से बदतर इलाज किया जा रहा है इस जगह पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आप MTI लेके आएंगे, MTI में क्या लिखा हुआ है? जो पेशेंट आएगा उसकी पर्ची बढ़ेगी, 100 रुपया उसको जो फ्री ऑफ कॉस्ट अब पर्ची लेके आप इमरजेंसी में चेक, उसकी आपकी पेशेंट को देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। फिर ऑपरेशन थिएटर अगर इस्तेमाल होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या सर्विसेज म्यू या जना का, उसके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अच्छा। फिर ठीक है, 2 बजे के बाद मेरा दिमाग वो समझने से कासर है कि आप 2 बजे के बाद इस अस्पताल को प्राइवेट कर देंगे। इस अस्पताल तो लेट्स सपोज MTI लग गई, आपने प्राइवेट कर दिया, एक वार्ड के अंदर 100 बेड हैं, 50 आपने प्राइवेट को दे दिए, 50 गरीब के लिए, मतलब एक अनपेड जो बंदा उसके लिए रख लिए। मुझे एक बात दे दो, प्राइवेट पे एक बेड पे एक बेड, जिसने पैसे दिए वो एक बेड पे एक ही लेटेगा ना, ठीक है। उधर 4-4 लेटे होंगे। और आपने तो इंसानियत में वैसे ही तफरका डाल दिया एक ही वार्ड के अंदर। आपने एक बिल्डिंग
जो आपका एक मस्कन है, जो आपका आशियाना है गरीब लोगों का, एक रेडी बान जो दिन में 500 कमाता है, वो आपको थिएटर के चार्जेस कैसे देगा? वो आपको पर्ची के चार्जेस कैसे देगा? फिर आपको बेड के चार्जेस कैसे देगा? आपको पता है कंजेनिटल डिजीज एक बेड के साथ दूसरा पेशेंट था, वो उसको लेके जाए। कोविड फैला कैसे है? एक एक बेड पे जहाँ पे कोविड पॉजिटिव के पेशेंट थे वो भी उधर होते थे, दूसरे पेशेंट भी उधर होते थे। ये कहते थे हम कोविड स्टॉप कर रहे हैं। तो ये मजाका खेज बातें हैं, ये पता नहीं कौन सी, दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। इन माई ओपिनियन इनको ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना पड़ेगा। इनको बजाय कि ये शोबदाबाजियाँ करने के आपको नए हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, आपको एक्सटेंड करना, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, नई बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, आपको बेड्स की तादाद ज़्यादा करनी पड़ेगी, बेड आपको वेंटिलेटर ज़्यादा करने पड़ेंगे, आपको नई एमरजेंसीज बनानी पड़ेंगी, आपको व्हील चेयर्स देनी पड़ेंगी, आपको स्ट्रेचर्स देने पड़ेंगे, आपको जान बचाने वाली अद्वियात देनी पड़ेंगी, आपको पायोडीन देनी पड़ेगी, आपको प्रोपोफोल देना पड़ेगा। ये वो दवाइयाँ जो अक्यूट शॉर्टेज हुई है अस्पतालों के अंदर, ठीक है। अगर आप इन पे एक बजट लगाएंगे, एक अच्छे सेन माइंड के साथ चलेंगे, इसमें माशरा जिसके लिए आप चुने गए हैं, आपको हमने वोट दे के अवानों में पहुँचाया है असलाह के लिए, ना कि बगाड़ के लिए। तो काइंडली मैं हुकूमत वाला से कहूँगा कि ये शोबदाबाजियाँ छोड़ के आप असलाह की तरफ आएँ, आप इस कम्युनिटी को ओन करें, जिन्होंने आपके लिए जानें दी, जिन्होंने आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान द ग्रेट कोविड वॉरियर बनाया। तो काइंडली आप कोविड वॉरियर बन गए हैं, हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, हम वेट कर रहे हैं आप अपने हिस्से का काम कब करते हैं। तो काइंडली आप चीज़ों को वैल्यूएट करें। और हमारा प्राइम है, अब जो ऑनगोइंग इश्यूज़ हैं हमारे MTI है, जिसमें NLE है, बच्चों पे एक नया अजाब थोपने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखें, अगर USMLE लिया जाता है या प्लैब लिया जाता है, उसके बाद उनकी जॉब सिक्योरिटी मिलती है, उनको 100% जॉब मिलती है उधर लाइसेंस लेके। ये नहीं कि उनको $5000 दिया जाता है जो लाखों में बन जाता है आपके कंट्री में। यहाँ NLE भी पास करो, चलो NLE भी रख लेते हैं। कहाँ है कि जॉब सिक्योरिटी? 7000 डॉक्टर पंजाब में बैठा घरों में, इंडक्शन आप कर नहीं रहे, FCPS स्पेशलाइजेशन के एग्जाम पास करके बैठे हैं, आप उनको सीट्स नहीं दे रहे, आप तो गला घोंट रहे हो। अगर आपके एक डॉक्टर क्रीम ऑफ द नेशन को जॉब नहीं दे सकते, तो एक गरीब जो रेडी बान है या एक दुकानदार है या सेलमैन है, वो आपसे क्या तवक्का करेगा? सही है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान आपका, आपने बड़ी ही एक अच्छी आगाही से जो है नाजरीन को भी और मुझे भी गुजारा है। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि डॉक्टर इमरान ने जितनी बातें की वो नेगेटिव की हैं, वो उन्होंने नेगेटिव बात कोई नहीं की। उन्होंने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बताया है कि इस तरह चले, बेड हैं तो डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स हैं तो अद्वियात नहीं है। तो ये पाकिस्तान हमारा है, यहाँ पर अगर हमारे पाकिस्तान में PTI की गवर्नमेंट जो है इसको कुछ भी प्लस करती है, या कोई भी गवर्नमेंट अगर आ जाती है, नून लीग आ जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है, तो कम से कम उन चीज़ों को देखें कि यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग भी मौजूद हैं जो हैंड टू माउथ है, सुबह जो कमाते हैं रात को खा के सो जाते हैं, अगले दिन का पता नहीं होता। तो इन आम लोगों के लिए फैसिलिटेट करें, उनको हुक्मरानों को फैसिलिटेट करें कि वो अपने मुल्क में इस तरह के इदारे बनाएं जहाँ पर एक गरीब और आम आदमी जो है वो फैसिलिटेट हो सके। वो इवन के अगर मर्ज को ले ले तो वो अपने अद्वियात जो है वो फ्री गवर्नमेंट के जो थ्रू वो ले सके। कैमरा टीम के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फरीद अहमद, नेमत न्यूज़, लाहौर।